अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और बात कर लेते हैं 1965 में चुविंडा के मुकाम पर होने वाली पाक भारत जंग के हवाले से, कि जिसमें भारतीय फ़ौज ने ताकत के नशे में चूर होकर पाकिस्तान पर हमला तो कर दिया, मगर शायद वो ये भूल गए कि इस अर्ज़ पाक में मेजर जनरल शफीक अवान जैसे बहादुर नौजवान भी मौजूद हैं, जो अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह से जब भारतीय फ़ौज ने हमला किया तो 3 गुना अपने से भारी फ़ौज पर जब पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया तो उनको धूल चटा दी और उनको दिन में तारे दिखा दिए। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल शफीक अवान। उन्हीं से जान लेते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे और नौजवानों के और जो सिपाही थे उनके क्या जज्बात थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह शुक्र। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि 1965 की जब जंग हुई क्या हालात थे, आप किस बॉर्डर पे थे, थोड़ा सा हमारे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहला हमला उन्होंने आर्मड वीएन के साथ किया था चविंडा के ऊपर। टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई थी सियालकोट महाज के ऊपर वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो चविंडा एक मरकज था, एक जगह थी जहाँ पे सब सड़कें वहाँ पे आके मिलती थी। एक मरकज ऐसा था जिसको छोड़ के आगे हिंदुस्तान में नहीं जा सकता था, और हमारा ये किला नुमा चीज थी जिसमें हमारे एक ब्रिगेड ने हिस्सा लिया था। दुश्मन ने हमारे ऊपर एक डिवीजन यानी कि 15,000 आदमियों ने हमारे ऊपर रात को 18-19 की रात को 18 सितंबर और 19 सितंबर की रात को हमारे ऊपर उन्होंने भरपूर हमला किया। 2 उनके ब्रिगेड थे, एक 35 ब्रिगेड था और एक उनका 28 नंबर ब्रिगेड था। एक कंपनी उसके कमांडर थे कैप्टन रहीम शाह, मरहूम, और क्वाड के रहने वाले थे, और उन्होंने दिफा किया। एक कंपनी का मैं कमांडर था और मेरे पास कोई तकरीबन 70 आदमी थे, तो हमने भरपूर दिफा किया। फिर एक और बैटल हुई जिसमें हमने उनको हरा दिया, फिर वो थोड़े पीछे चले गए, फिर हम थोड़े और आगे चले गए, उनको ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इस तरह करते करते जो मौका था वो इस तरह था कि चविंडा शहर जो है उसको उसके ऊपर कब्जा करके हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता था, और आगे हमारे पीछे पसरूर था, पीछे गुजरांवाला था, ऐसे इलाके थे जहाँ पे वो जाना चाहते थे। एक कंपनी उसके कमांडर थे कैप्टन रहीम शाह, मरहूम, और क्वाड के रहने वाले थे, और उन्होंने दिफा किया। एक कंपनी का मैं कमांडर था और मेरे पास कोई तकरीबन 70 आदमी थे, तो हमने भरपूर दिफा किया। कप्तान थे और या मेजर थे तो उनको कह देते कि वो इंडियन आर्मी का सबसे अच्छा मेजर था, उनका नाम ये था कोरला का। अभी वो जनरल बन गए थे क्योंकि बहुत से साल गुजर चुके थे, तो वो उनके कमांडर थे। और उन्होंने जब हमला किया तो ये पहला हमारे ऊपर हमला आया 14 राजपूत का, वो पसपा हो गए, उनका हमला फेल हो गया। फिर उन्होंने 3 पलटनों से हमला किया। फिर उन्होंने एक थी 5 जम्मू कश्मीर बटालियन, एक थी 6 मराठा बटालियन, और तीसरी वही 14 राजपूत को दोबारा इकट्ठा करके, और तीसरा उन्होंने हमला करना था। ये हमला उनका रात को 1 बजे होना था। हमें तो नहीं पता कि किस वक्त करेंगे या करेंगे भी जी कि नहीं करेंगे, तो ये लेकिन उनकी प्लान थी और हमारा काम था दिफा करना। हम दिफा पोजीशन में हम अपना दिफा हमने कायम किया हुआ था, और दिफा जब करते हैं तो रात हो जाती है, तो रात में कुछ लोग रेस्ट करते हैं, कुछ लोग चौकन्ने होते हैं, और जब ऐसा ख़तरा हो कि अभी हमला होने वाला है या कोई हमें इतला मिले तो हम सबको जगा देते हैं और सबको फिर तैयारी कर देते हैं। तो दूसरा उनका हमला मेरी कंपनी के ऊपर हुआ दोबारा। पहला हमला 14 राजपूत का था, तो मेरी कंपनी ने और रहीम शाह की कंपनी ने उसको पसपा किया। दूसरा हमला फिर मेरी कंपनी के ऊपर हुआ,
मेरी कंपनी थी डी कंपनी 3 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। तो मेरे ऊपर 5 राजपूत, 5 जम्मू कश्मीर बटालियन, उन्होंने हमला किया। 1 बजे उन्होंने इधर हमला किया, फिर 1 बजे उनकी 6 मराठा बटालियन ने मेरे साथ जो दूसरे लगे हुए थे, जो हमारे बटालियन हेडक्वार्टर है, उनके ऊपर हमला किया। इधर दूसरी जगह उनका दूसरा ब्रिगेड था, उन्होंने 14 बलोच के ऊपर 1 बजे हमला किया। उनकी एक पलटन ने 14 बलोच के ऊपर हमला किया, दूसरी पलटन ने भी 14 बलोच के ऊपर हमला किया। तो ये 5 पलटनों ने हमारे ऊपर रात को हमला किया। सारी रात हमारी 1 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक जो उन्होंने अभी लिखा है, तो हमें भी शायद पता है कि हमारा 2 बजे थे, उनके 1 बजे थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। अल्लाह के फजल से उनके ये चारों के चारों हमले ये पसपा हो गए। उनके बहुत लोग मारे गए, उनके सीनियर अफसर वहाँ से आए तो भाग गए। उनकी एक सीनियर अफसर की जीप जो है, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ था, वो भी हमने पकड़ ली। और हमने जब मेरी कंपनी के ऊपर हमला हुआ था, तो मैंने उनका जो कमांडर था, वो एक चौहान उसका नाम था, चौहान, तो उसको मैंने पकड़ लिया। जी, तो ये मेरे साथ मौजूद थे मेजर जनरल शफीक अवान साहब। इनसे बहुत सारी मेमोरीज इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले मैली आंख से हमारे इस मुल्क को देखने की, और इसके अलावा जितनी मर्जी साजिशें कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, हर हरबा इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमारी फौज में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, और हमारे पास ऐसे बहादुर जवान मौजूद हैं कि तादाद में चाहे वो कम हो, लेकिन ताकत में भारतीय फौज और दुश्मन मुल्क से जो है वो हमेशा इसी तरह से जो है वो ज्यादा ही रहेंगे। और उनका जो जज्बा है, जज्बा ईमानी जो है, वो इसी तरह से अपने जज्बे की तरह, अपने जज्बे की खातिर जो है इस तरह से लड़ते रहेंगे। और जो भारत है उसको हमेशा जो है वो इसी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। इसी के साथ मुझे इजाजत, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।